जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। ये हम मैथ का चैप्टर लेकर आए हैं, सिंप्लीफिकेशन। ये आरआरबी बोर्ड का तीसरा सिलेबस के अनुसार तीसरा अध्याय है, ठीक है, जिसका नाम है सरलीकरण। इसमें हमने अपना पार्ट 1 अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, कृपया आप उसे देख सकते हैं, जिसमें हमने आपको सामान्य नियम तथा एग्जाम्पल सहित कुछ प्रश्न कराए हैं, ठीक है। अब वहां तक हमने 10 प्रश्न करा दिए। अब इसके बाद हम 10 से लेकर के आगे के प्रश्न कराएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते अपने प्रश्न पर और हल करते हैं इसे। अब देखिए, जैसे स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है, देखिए 2.43 दो बार आपका मल्टीप्लाई में है। इसी हिसाब से आपका देखिए पीछे की तरफ आप देखो तो 7.57 टू बार मल्टीप्लाई है, और देखिए 2 आपका इधर दिया है और ये 2.43 इधर और 7.53 इधर। तो ये फॉर्मूला आपका बन रहा है ए स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपका बन रहा है। ए के स्थान पर आप 2.43 रखोगे, ठीक है, और इसको स्क्वायर करोगे क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई है तो ये स्क्वायर में लिखा जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में आप बी स्क्वायर देख रहे हो तो देखिए मिडिल में आपके 2a है, तो देखिए 2 ये रहा, a की वैल्यू आपने ये मानी है, b की वैल्यू आपने ये मानी है, तो इसको आप लिखोगे 2 इंटू आपका है 2.43 और इंटू 7.57 और बी स्क्वायर में आपका आएगा प्लस 7.57 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इसमें आप क्या करोगे, इसके स्थान पर आप इसको इन दोनों संख्याओं को ले लीजिए और ये आप a प्लस बी का होल स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो ये 2.43 प्लस 7.57 का होल स्क्वायर जब आप करोगे, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो देखिए ये 7 और 2 ये आपके 9 हो जाएंगे और ये दोनों मिलकर पॉइंट वाली संख्याएं 1 बनाएंगी, तो टोटल हो गया 10। 10 का स्क्वायर आप निकालोगे, ठीक है, 10 का स्क्वायर आपका क्या होगा, 100 आपकी वैल्यू आएगी। तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका क्या आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है आपका ए 10, बी ऑप्शन है आपका 100। तो देखिए आपका जो बी ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12 नंबर का क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए 6.5 4.7 दिया है, फिर 6.5 5.3 दिया है। तो आपने देखा 6.5 इसमें कॉमन है दोनों में, तो ये कॉमन हमने बाहर निकाल लिया। तो अंदर कोष्टक में आपका बचा 4.7, बीच में प्लस का साइन, और फिर आपका नेक्स्ट वाला ये बचा है 5.3, ये आपका ऊपर वाले पोर्शन में आ जाएगा। इसके बाद देखिए 1.3 दोनों में दिया है, ठीक है, तो 1.3 आपका कॉमन आएगा और पहले वाले से 7.9 बचेगा और माइनस का चिन्ह, दूसरे वाले में 6.9 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 6.5 तो इसी तरीके से रहेगा। जब इन दोनों को आप जोड़ दोगे तो देखिए 7 और 3 10 यानी कि 1 बना देगा, और 5 और 4 9 हो जाएंगे, 9 और 1 10 आ जाएगा, तो ऊपर 10 आ जाएगा। इन दोनों को जब आप जोड़ दोगे तो 10 आएगा, ठीक है, और नीचे 1.3 लिखोगे, और जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा ओनली, ठीक है। तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 650, तो पॉइंट आपका एक स्थान पीछे आएगा, तो ये आ जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा, और बटे में आपका जब 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 1.3 आएगा, ठीक है। तो पॉइंट से आप पॉइंट हटाओगे तो आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा, और 650 आप लिख दोगे अपॉन 13, ठीक है। तो 13 पंजे 65 होता है, इसका जो आंसर आएगा वह आपका 50 आंसर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं 50 आपका किसमें आंसर। देखिए ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, क्योंकि हमारा पास 50 उत्तर आ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन, देखिए इसमें आपको बोला है सरल कीजिए, ठीक है। देखिए ये आपकी संख्या दी है और ये इससे डिवाइड लगा रही है, इसके बाद मल्टीप्लाई है, फिर माइनस का चिन्ह है, ये आ रहा है 1064 के बराबर। तो आपको इसको किस तरीके से करना है, देखिए सबसे पहले आपको पता है बॉन्ड मास के रूल के अनुसार पहले डिवीजन होगा, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए डिवीजन साइन है, पहले डिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे या प्लस करेंगे, जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, कितने का 5852 में आप 28 से जब डिवाइड करोगे तो आपका क्या आएगा, तो ये आए, तो देखिए 28 दूनी क्या है आपका 56 होता है, तो ये इसमें से घटेगा तो ये 2 बचेगा, ये अगली संख्या 5 आ जाएगी, ठीक है। इसमें भाग जाएगा नहीं, तो भाग टूटेगी, 0 लगेगी और अगली संख्या में उतार लेंगे। अब देखेंगे इसको डायरेक्ट कितनी बार जाएगा, तो ये अब 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा तो ये 252 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर कैंसिल हो जाएगा, तो इसका जो आंसर आया यहाँ पर आपका 209 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम उतार लेते हैं, फिर इसके बाद करते हैं। तो देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी ये 209 आएगी, तो 209 आप लिख लोगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आएगा क्वेश्चन मार्क के साथ, ये वैल्यू इधर लेके आओगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगी। तो देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए आप और प्लस की वैल्यू लिखिए, तो देखिए 3 4 और 3 7 7 आएगा, ठीक है।
और 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो हासिल लगे 1, 1 और 6 यानी 7 हो जाएगा, 7 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें डिवाइड आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल जाएगी। तो 2717 डिवाइडेड बाय 209, 209, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 209 से इसको डायरेक्ट जब आप काटोगे तो ये आपका 13 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 13 बार। ये इसका राइट जो आंसर होगा 13 आएगा। क्वेश्चन मार्क का जो आंसर आएगा ये आपका 30 आएगा। चलिए तो देखिए ऑप्शन ए आपका 9 दिया है, बी आपका देखिए 13 दिया है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 14 नंबर का। एक निश्चित संख्या का 4/7 भाग 64 हो तो बताइए कि वह संख्या उस संख्या की आधी संख्या कितनी होगी। तो देखिए आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 64 का आप 7/4 निकालिए। ठीक है, तो ये 16 बार जाएगा। 16 सत्ते 112 होते हैं आपके, कितने होते हैं 112। 112 का आधा कितना हो गया आपका 56, यानी कि वह संख्या आपकी कितनी होगी 56 होगी। ठीक है, और वैसे आप निकालोगे तो देखिए एक निश्चित संख्या को का 4/7 भाग, तो माना वह संख्या x है, x का 4/7 भाग कितने के बराबर है, 64 के बराबर है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका गुणा इधर किया, इसका इधर किया क्रॉस के हिसाब से। तो x की वैल्यू हमने निकाल ली थी, x की वैल्यू हमारी निकल के आई थी 64 × 7 अपॉन हमने 4 किया था। 4 से ये 16 बार गया, तो 16 से ये 7 का मल्टीप्लाई हुआ 16 में, तो 16 सत्ते 112 होता है। अब इसने बोला 12 का आधा संख्या, यानी कि इस संख्या का आधा कितना होगा, तो ये 56 होगा। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही 56 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन। यदि 6 मोबाइल फोन की कीमत आपको ये दे रखी है 51,000 रुपए, तो आपका 93,500 में कितने मोबाइल फोन क्रय किए जा सकते हैं। क्लियर है, पहले आप 6 से इसको डिवाइड करिए तो एक की वैल्यू निकलेगी, एक जो वैल्यू निकलेगी इससे इसमें डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या डिवाइड कर दो तो आपकी एक मोबाइल की कीमत निकल के आएगी। तो देखिए 6 × 8 = 48, हाँ, और आपका बचा 3 × 6 = 30, यानी 8,500 एक फोन की कीमत है। तो यदि हम 93,500 में एक फोन की कीमत से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 0 से ये 0 कट जाएंगी दोनों। ठीक है, अब 85 से ये डायरेक्ट कितनी बार कटेगा ये देखते हैं। तो देखिए 85 कम 85, तो आपका कितना बचा यहाँ पर 5 और 3 8, और 85 कम 85 यानी 11 इसका आ जाएगा आंसर। कितने मोबाइल आप खरीद सकते हो, 11 इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए ये आपको पॉइंट में संख्या दी है, इसमें डिवाइड का चिन्ह है, तो ये करना है। तो देखिए इसको सिंपल तरीके से करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे। देखिए ये 4 स्थान है, ये 3 स्थान है। ठीक है, तो देखिए नीचे ऊपर आपकी 3 जीरो बनेगी और नीचे आपकी 4 जीरो बनेगी। ठीक है, तो अभी एक जीरो या आप इसको देखिए करके दिखा देते हैं। देखिए 0.0169 ये लिख लेंगे और 0.013 लिख लेंगे। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे तो देखिए ऊपर आपके एक जीरो ज्यादा है और नीचे आपके 3 जीरो, तो इसके हिसाब से तो 3 जीरो ऊपर बढ़नी चाहिए। ठीक है, नीचे वाले के हिसाब से, और यहाँ 4 जीरो बढ़नी चाहिए ऊपर वाले के हिसाब से। तो देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, अभी भी एक जीरो बचेगी। तो 169 डिवाइडेड बाय 13 × 10 लिख लीजिए। तो ये इससे कटेगा 13 बार, और 13 में जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो ये 1.3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है 1.3 आंसर है। ये आपका है नहीं, बी नहीं है, सी आपका ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 17 वाला क्वेश्चन देखिए। ये a स्क्वायर का फॉर्मूला माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ये a माइनस बी है। तो इसका मतलब है देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला ऊपर बनेगा और नीचे a माइनस बी है। तो इसको जब हम खोलेंगे तो देखिए ये ऊपर वाला जो है ये आपका दो वैल्यूओं में खुलेगा, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और ये बटे में a माइनस बी आपको दिया है, तो इससे ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा a प्लस बी ऊपर। केवल आपको a प्लस बी की वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, जो ये वैल्यू दी है 69842, इसमें आप प्लस कर दीजिए 30158 का, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8 और 2 10 हो गया, हासिल लगी 1, ये आपका 10 हो गया, एक हासिल, ये भी आपका 10 हो गया, एक हासिल, ये 10 हो गया आपका, एक हासिल, ये भी आपका 10 हो गया। तो आपका 1 लाख आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका पहला वाला ऑप्शन, आपका ई आंसर है राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न करते हैं। किसी राशि को ए बी सी के बीच में बांटा जाता है, यानी कि 3 भागों में बांटा जाता है। संपूर्ण राशि का ए का जो पोर्शन है वो आपका 3/16 भाग है। ठीक है, बी का जो भाग है 1/4 भाग पाता है। यदि सी 81 रुपए प्राप्त करता है तो बी का भाग आपको बताना है। तो देखिए इसमें आपके देखिए ए की वैल्यू दी है, प्लस बी की वैल्यू दी है, और सी की वैल्यू भी दी है। ठीक है, पर ये टोटल इसका नहीं दिया है, तो हमें इसमें जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी है, तो ए का फ्रैक्शन है 3/16 और बी का फ्रैक्शन है आपका 1/4, पर हमें सी की वैल्यू नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे 1 में से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को, तो आपकी सी की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यानी फ्रैक्शन में। तो अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। तो जब 1 से आप इसमें भाग लगाओगे 16 में तो 16 आएगा, 16 का मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में होगा तो यहाँ 16 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, 16 से जब 16 को काटेंगे तो ये माइनस का 3 आएगा, और 4 से जब 16 को काटोगे तो 4 आएगा, तो ये माइनस का 4 आएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जो आएगा आपका कैलकुलेशन जो आएगी ये 16 - 7 डिवाइडेड बाय 16 आएगा। ठीक है,
जब 16 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 16 कर लोगे आप, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, 16 में से 7 जाएगा तो 9/16 निकल के आएगा। 9/16 किसकी वैल्यू निकल के आई फ्रैक्शन में, ये निकल के आई सी की। तो ये जो वैल्यू है रुपए में आपकी क्या है, 81 दे रखा है, तो आप इसके बराबर रख सकते हो। तो जो फ्रैक्शन की वैल्यू जो हमने है इसके बराबर में रखी, ठीक है, 9/16 जो वैल्यू आई है ये 81 के बराबर। तो एक की वैल्यू निकालेंगे, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, ये 16 इधर मल्टीप्लाई में, ये बटे में चले जाएगा, तो 81 इंटू 16, थोड़ा ये पीछे वाला रब कर देते हैं, 16, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से जब इसको काटोगे तो ये 9 बार जाएगा, 9 का 16 में जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 की जो वैल्यू आएगी वह आपकी 144 आएगी रेशियो के हिसाब से, ठीक है। जब आपकी एक वैल्यू निकल के आ गई है रेशियो के हिसाब से, एक वैल्यू की रुपए में वैल्यू जो है 144 है, तो इसमें देखिए बी का पोर्शन पूछा है, बी का पोर्शन कितना है, 1/4 है फ्रैक्शन में। तो 1/4 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड में हमें फ्रैक्शन की वैल्यू दी है, 1 फ्रैक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है। तो 1/4 की वैल्यू कितनी होगी, तो इस रुपए में भी हम क्या करेंगे, 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से डिवाइड होगा, तो ये जो आपकी वैल्यू आएगी ये 4 × 12, ठीक है, 2 बचे 4 × 24, 36 आ गया। तो ये 1/4 किसका फ्रैक्शन है, ये बी का फ्रैक्शन है, तो बी का जो पोर्शन होगा, बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी निकल के आएगी 36। तो इसका राइट आंसर जो होगा 36 होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका देखिए ये है नहीं, बी आपका ऑप्शन है 36, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। देखिए यदि 5 किलो खिलौनों का मूल्य आपको दे रखा 44 रुपए है, तो 8 खिलौनों का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय नहीं 8 खिलौनों का मूल्य क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो सिंपल है, 44 जो है 5 खिलौनों का मूल्य है, ठीक है। तो एक खिलौने का मूल्य कितना होगा, 44/5 कर देंगे, तो 8 खिलौनों का मूल्य कितना होगा, तो इसमें 8 का मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 5 कर देंगे, ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिए, तो राइट हैंड में आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो पहले आप क्या करेंगे, देखिए 5 से इसको काटोगे तो 5 8 40, ठीक है, तो फिर आपका 4 बचेगा, फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लोगे तो 5 8 40, यानी कि 8.8 बार 5 से कट जाएगा, 8.8 का 8 में मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 64 80 लगी 6, और 64 और 6 आपके कितने हो गए 70, यानी कि इसकी जो वैल्यू आ रही है आपकी 70.4 आ रही है, तो यही आना चाहिए, 70.40 का हो या 4 का हो, बात एक ही है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए a माइनस बी का होल क्यू का मान क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यू का मान आपका होता है a का क्यू माइनस बी का क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देख लीजिए इसमें से कौन सा ये फॉर्मूला है। तो देखिए इसमें आपके देखिए क्लियर करके दिया है, ये माइनस का मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, और देखिए इसके साथ, इन दोनों का पहले इसके साथ फिर इसके साथ करेंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह आपका सी ऑप्शन राइट है। जब आप -3a का a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3a² भी हो जाएगा, और फिर माइनस माइनस जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का ये हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है। चलिए अब 21 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। x² - 15x + 15 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब ये आपका क्या है, ये आपका एक द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए तो इसको करते हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण आपको दिया गया है, पहले से आप उतार लेंगे। तो देखिए x² - 15x + 56, 56 के ऐसे गुणनखंड करने हैं आपको कि घटाने पे 15 आ जाए। तो ऐसा कौन सा टेबल होगा, तो देखिए 8 7 56 होते हैं आपके, ठीक है। तो आप -8 7 56 यानी 8 और 7 कितने हो गए 15, और x + 56, इस तरीके से आप करोगे तो ये x² - 7x माइनस के 8x और प्लस के 56। जब इन दोनों में से आप कॉमन लोगे तो देखिए पहले वाले में आपका x कॉमन आएगा तो ये x - 7 बचेगा, और दूसरे वाले में माइनस का 8 कॉमन आएगा तो ये x - 7 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x - 7 कॉमन आएगा, तो आपका x - 8 बचेगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर है। देखिए देखते हैं दोनों का मल्टीपल है तो इसमें से कौन सा आपका आंसर रहेगा। तो देखिए पहला वाला तो है ही नहीं आपका, देखिए दूसरा वाला आपका बिल्कुल मेल खाता है, तो यही आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अब देखिए 22 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। उसमें देखिए आपको वैल्यू दी है a और b की, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपको नीचे दिया गया, तो देखिए ये आपका a² - b² का फॉर्मूला है ऊपर, ठीक है। तो इसको हम करेंगे, फिर इसके बाद देखेंगे। तो देखिए एक बार आपका प्लस में खुलेगा, ठीक है, तो बीच में प्लस का साइन 0.03, ठीक है। एक कोष्टक आपको माइनस में खुलेगा तो माइनस में हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो इधर लिख लेते हैं 0.35 और माइनस 0.03, ये माइनस में है, ठीक है। बटे में आपका 0.19 है। तो देखिए इसमें से जब आप इसको घटाओगे, ठीक है, 3 को घटाओगे तो देखिए इधर जो आपका पोर्शन आएगा 0.32 आएगा घटाने पर, क्योंकि 5 में से 3 जाएगा तो आपका 2 बचेगा, ठीक है। तो ये कोष्टक में निकल के आएगा 1। अब इधर की तरफ आप देखोगे तो ये आपका कितना आएगा दोनों जोड़ने पर, तो देखिए 3 और 5 आपका 8 होगा, ठीक है, और ये 3 होगा, और 0.38 आ गया, और बटे में आपका क्या है, बटे में आपका है 0.19, कितना है
0.90। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को हटाएंगे तो देखिए दोनों इधर भी 2 अंक है, पॉइंट के बाद इधर भी 2 है, तो ऊपर नीचे 0 लगाने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट कट जाएगा। 19 दूनी 38 होते हैं तो आपका 2 आ जाएगा। तो 0.32 में आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 2 दूनी 4, 2 3 6 है, यानी 0.64 आपका आंसर आएगा। तो देखिए इसमें आपका कौन सा पहला ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी आपका ऑप्शन 0.64 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 23 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन हम करेंगे। 23 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया है, देखिए 2.3 और 2.3 2.3 तीन बार दिया, तो इसको आप ए बराबर 2.3 मान लीजिए। ठीक है, बी बराबर आपका क्या दिया है, यहाँ पर आपको 1 दिया है। तो देखिए ऊपर देखेंगे आप तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए नीचे देखिए ये ए स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई है तो ए स्क्वायर, और 1 को आप लिख सकते हो बी स्क्वायर। ठीक है, 1 का आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर आएगा। अब ठीक है, अब जो मिडिल में प्लस में दे रखा है बी, तो इसको आप ए बी भी लिख सकते हो, यानी कि ए इंटू बी। ठीक है, तो ये प्लस का साइन है तो देखिए आपका ये रूप बन गया। ठीक है, जब आप इसको खोलोगे ए क्यू माइनस बी क्यू को, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, और ये होगा आपका ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस बी स्क्वायर, ये आपका ऊपर वाला पोर्शन है। ठीक है, अब ये देखिए ऊपर आपके 2 चीज मल्टीप्लाई में, एक तो ये दिया है, एक ये है। ठीक है, तो जब आपके बटे में नीचे वाली संख्या में आपका ये देखिए ये कोष्टक दिया है, तो ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों कट जाएंगे ऊपर नीचे, तो आपका ऊपर केवल एक ही बचेगा, ए माइनस बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे। देखिए ए माइनस बी की वैल्यू अर्थात 2.3 में से आपको -1 करना है, यानी ए माइनस 1, तो ए की वैल्यू आपकी 2.3 है और बी की वैल्यू आपकी 1 है, इसमें से हमने माइनस कर दिया तो आपका बचेगा 1.3। ठीक है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और 0.3 बचेगा, तो इसलिए इसका पहला उत्तर नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, आपका बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन। यदि 22.5 मीटर की समान छड़ का वजन यदि आपको 85.5 किलोग्राम हो, तो बताइए कि उस छड़ के 6 मीटर भाग का वजन कितना होगा। तो आपको ये बताना है। ठीक है, आपको इस तरीके से बताना है। तो आपको देखिए इसमें 1 मिनट रुकिए, तो देखिए इस वाले सवाल में 22 नंबर के सवाल में आपको 22.5 मीटर का जो वजन दे रखा है, इतना दे रखा है, 6 मीटर का आपसे पूछ रहा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 1 मीटर की वैल्यू निकालोगे, तो जो टोटल वजन आपको दिया गया है 85.5, यदि इसमें आप 22.5 का डिवाइड कर दोगे तो आपका 1 मीटर की वैल्यू निकल के आएगी, 1 मीटर का वजन। ठीक है, 1 मीटर की वैल्यू निकल के आएगी, तब आप उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे 6 का, तो आप इसे कर सकते हो। तो देखिए ये 225 हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, ये 225 आपका हो गया है। ठीक है, तो 225 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे कि जो आपका आंसर कटेगा। सबसे पहले आप 5 की टेबल से इसको काट लो ऊपर नीचे, या 15 की टेबल से काट लेते हैं, तो 5 की टेबल से काटते हैं। देखिए 5 एकम 5, ठीक है, तो 3 बचा, 5 सत्ते 35 हो गया, और 5 एकम 5 171 बार, और 5 चौक 20 बचा, 2 पचम 25, ये 45 बार जाएगा। ठीक है, तो अब ये 3 की टेबल से देखते हैं, 3 की टेबल से कटेगा, तो देखिए 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, आपका बचा 2, 3 सत्ते 57 बार, और 3 से ये 15 बार कटेगा आपका। ठीक है, अब ये इसके बाद कटेगा नहीं 15 से, तो ये 1 मीटर का वजन निकल के आया, कितना आया, 1 मीटर का वजन आपका निकल के आया 57/15। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं पूरे पोर्शन को। तो अब ये जो आया है 57/15, 1 मीटर का वजन है आपका 57/15, तो 6 मीटर का कितना होगा, तो 6 मीटर का मतलब 6 मीटर का मल्टीप्लाई, तो ये 57 × 6/50। ठीक है, तो 6 से इसमें 57 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो देखिए 57 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, तो 6 सत्ते 42, 80 लगी 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, यानी 342 आपका ऊपर आएगा, और आपको 15 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 342 को, तो देखिए 342 को जब हम 342 को 15 से डिवीजन करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, 15 दूनी 30, आपका बचा 4, और ये नेक्स्ट उतार लेंगे, तो 15 दिए 45 होते हैं, तो ये 15 दूनी 30 ही हम रखेंगे। तो इसके बाद आपका कितना बचा, 12। ठीक है, इसके बाद आपका बचेगा 12 बचेगा। ठीक, अब भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगेगा, अब ये 15 से 8 बार चले जाएगा, 15 कितने होते हैं, 120, ये क्लियर कट जाएगा, तो आप कुछ नहीं शेष नहीं बचेगा, तो इसलिए आपका जो आंसर आया 12.8 आए, वो 22.8 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए 22.8 आपका सबसे पहला ही आंसर है, ए ऑप्शन। ठीक है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। पहले 74 दिया, फिर +12 दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 0.75 इससे मल्टीप्लाई है, फिर 6 है। तो देखिए बॉन्ड मास के नियम से पहले हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल आप जब इसका करोगे तो देखिए 0.75 में आप 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा, देखिए 12 पंजे 60, 80 लगी 6, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90 आएगा। ठीक है, पॉइंट आपका 2 स्थान बाद है, तो 2 स्थान बाद आप यहाँ लगाएंगे तो आपका 9 आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई के स्थान पर 9 आया, तो यानी 74 प्लस आप 9 लिखोगे और +6, अब इस पूरे को आप जोड़ दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, तो देखिए इन दोनों को जोड़ दी 83 आया, और 83 में आपने 6
जोड़ दिए तो आपका आया 89 यानी कि 89। तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन आपका 89 आंसर है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 है। ठीक है, चलिए ये 1 का मतलब ए है। ठीक है, 29। चलिए नेक्स्ट 26 नंबर का। अब देखिए 75 में मल्टीप्लाई है एक कोष्टक का, तो कोष्टक के अंदर जो सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो देखिए पहले हम डिवीजन करेंगे। कोष्टक के अंदर डिवीजन दिया है, तो देखिए 4 में 2 का डिवीजन करेंगे तो ये 2 संख्या आएगी, 2 बार कट जाएगा 4 से। ठीक है, और 2 और 3 दोनों जो जुड़ जाएंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, अब 75 में आप केवल 75 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55 25 80 लगी 2 5 7 35 37 375 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका सी। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, तो देखिए ये किसके बराबर है आपसे पूछ रहा है, केवल आपको जोड़ना है और कुछ नहीं करना। तो ये देखिए इसका राइट आंसर सी है। ठीक, देखिए 0.333 और 0.444 है, तो देखिए 0.777 ये आंसर आएगा आपका जोड़ने पर, तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका सी आपका ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर का। दो संख्याओं को आपका गुणनफल 120 है एवं उनके वर्गों का योग आपको 289 दिया है, संख्याओं को आपका योग बताना है। तो देखिए a इंटू बी की वैल्यू आपको 120 दी है और इनके वर्गों का योग यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 289। ठीक है, तो संख्याओं का योग आपको बताना है। तो देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाला जो समीकरण दिया है इसमें हम प्रक्रिया करेंगे यानी गणितीय प्रक्रिया। इसमें क्या करेंगे 2ab जोड़ेंगे और 2ab माइनस करेंगे। कैसे, क्योंकि हमें यहाँ पर ab की वैल्यू दी है, तो देखिए ab की वैल्यू आपको यहाँ ऊपर दी है 120, तो इधर अगर यदि हम इसे 2ab की वैल्यू में करें तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 240 आएगा, तो 240 आपकी 2ab की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे अब देखिए इसको मिटा देते हैं। अब आपको पता है, 1 मिनट रुकिए, देखिए अभी हमने आपको बताया कि आपका हम क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसमें 2ab जोड़ेंगे और माइनस करेंगे 2ab, और ये बराबर में आपका 289 चल रहा था। ठीक है, अभी बराबर की वैल्यू नहीं देखते हैं, अभी इधर की देख लेते हैं। देखिए माइनस 2ab करेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा प्लस वाला। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2ab आएगा, ये रह जाएगा। तो ये 2ab की वैल्यू कितनी है 240 है, तो 240 माइनस है। ठीक है, ये जाके आपके इधर राउंड में आ जाएगी तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, अगर इसे हम प्लस कर देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर रहेगी, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर रहेगी। ठीक है, तो देखिए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर रहेगी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपको 289 दी है, जब आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो इसमें 289 और जो माइनस में थी वैल्यू वो इधर जाके 240 जो है इसमें प्लस हो जाएगी। प्लस होने पर ये 9 और ये 12 और ये 1 यानी कि 5 229 आ गया। 229 किसके बराबर है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, 229 नहीं सॉरी 529। ठीक है, तो 529 का आप क्या निकाल लोगे, वर्ग निकाल लोगे। अब ये किसका वर्ग होता है, ये आपके 23 का वर्ग होता है। a प्लस बी का जो स्क्वायर है ये अंडररूट में चले जाएगा, तो 5 to 9 का आप अंडररूट निकालोगे तो ये आएगा 23। ठीक है, तो 23 जो है आपका इसका आंसर होगा। तो देखिए इसका जो पहला ऑप्शन नहीं है, आपका दूसरा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर का। यदि दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है 3 है एवं उनके वर्गों का अंतर आपको 39 है, तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। सेम वही को देखिए, अब आपका अंतर दिया है, तो देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंतर आपको दे रखा है, कितना दिया 39। ठीक है, और इसमें से आपको बताया और a और माइनस बी का अंतर कितना दिया है 3 दिया है। तो देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या क्या होगी, तो ये कैसे निकालेंगे। देखिए आप इसमें से आप a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 भागों में तोड़ सकते हो, a प्लस बी और a माइनस बी। ये बराबर आपका कितना है, ये 39 आपको दे रखा है इस फॉर्मूले के थ्रू। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप अभी माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए a माइनस बी की वैल्यू आपको 3 दे रखी है, तो इसमें ये वैल्यू पुट कर दीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए a माइनस बी के स्थान पर हम क्या करेंगे, a प्लस बी की वैल्यू को ऐसी रहने देंगे, a माइनस बी के स्थान पर 3 रखेंगे और ये 39 आएगा। इस 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, a प्लस की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आएगी, ये 3 निकल 3 3 9 यानी कि 13 निकल के आई। अब देखिए आपके पास 2 वैल्यू निकल के आई, एक तो a प्लस बी की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, याद रखेंगे 2 वैल्यू क्या क्या निकल के आई, एक तो आपकी निकल के आई है a प्लस बी की वैल्यू निकल के आई है 13 और एक आई है a माइनस बी की वैल्यू आपकी निकल के आई थी 3। अब इसमें ये पूछ रहा है आपको बड़ी संख्या निकालिए, तो आप पहले से सॉल्व करोगे तो देखिए ये कट जाएगा, ये 2a बराबर क्या आएगा आपका, 2a बराबर आपका 16 आएगा, तो a बराबर आपका आएगा 8। ठीक है, a की वैल्यू आपकी 8 निकल के आई है। अब b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू को दूसरे वाले यानी a माइनस बी वाले समीकरण में पुट कर देते हैं। यहाँ 8 रख दिया, यहाँ माइनस बी रख दिया, ये 3 है।
ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का b बराबर 8 में से जब आपका 3 जाएगा तो ये माइनस का 5 बचेगा, तो b की वैल्यू आपकी क्या जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू आपकी निकली है। अब कौन सी वैल्यू आपकी बड़ी है 8। ठीक है, तो आपका क्या आंसर रहा, आपका जो आंसर है 8 रहा। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी वैल्यू जो है 8 है, तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए यदि 15 गुड़ियाओं का मूल्य आपको 35 दिया है तो 39 गुड़ियाओं का मूल्य क्या होगा। तो पहले आप एक गुड़िया का मूल्य निकाल लीजिए। तो देखिए 15 गुड़िया का मूल्य आपका क्या दिया है 35 है, तो 1 गुड़िया का मूल्य कितना होगा 35 डिवाइडेड बाय 15। अब इसने बोला है 39 गुड़ियों का वैल्यू निकालिए, तो 39 आप इधर लेफ्ट में मल्टीप्लाई करोगे तो 39 गुड़िया का मूल्य निकालोगे, तो राइट में भी आपको करना होगा, राइट में भी आप 39 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 5 सत्ते 35 होता है और 5 तिये 15 होता है। 3 से ये आपका 39 कटेगा, कितनी बार 3 एकम 3 और 3 तिये 9 यानी 13 बार, तो 13 सत्ता 91 होते हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा आपका 91 आंसर आएगा। ठीक है, कितना 39 गुड़िया का मूल्य 91 रुपए की होगी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है, पहला नहीं है, सी भी नहीं है, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए 31 ये है और ये 3 संख्या दी है, इनके चिन्ह देखिए, पहले हम बॉड मास के हिसाब से जोड़ेंगे फिर हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये 792 है, इसमें 101 जोड़िए आप, तो इसमें 100 जोड़ते ही आपके 892 यानी कि 893 हो गए, 893। ठीक है, और लास्ट में आपके ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये 0.34 हो जाएगा। इसमें से आप 306 माइनस 76 कर दोगे। ठीक है, तो देखिए आप 14 में से 6 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 14 में से आपने 6 घटा दिए तो आपका 8 बचेगा लास्ट में। देखिए 8 जिसमें भी आ रहा होगा वही आपका राइट आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, चाहे आप चेक कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। अब आपके इसमें देखिए 1 में से आपको ये माइनस करनी है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिवीजन है, डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसके हिसाब से, अब देखिए इसको यहीं सॉल्व करते हैं, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, तो देखिए इसके हिसाब से नीचे 5 जीरो आनी चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 और 1 4 5 आ गए, और इसके हिसाब से ऊपर 3 जीरो जानी चाहिए। ठीक है, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगी, तो अभी भी यहाँ नीचे बटे में 100 रहेगा। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू आएगी देखिए क्या आएगी, 1 माइनस, देखिए 1 माइनस अब 35/7 इंटू 100 लिखोगे। ठीक है, 7 से आप इसको काटोगे तो 7 पंजे 35, 5 बार जाएगा। ठीक है, ऊपर 5 आ गया, 5 से ये कट जाएगा, ये 20 बार। अब इसकी वैल्यू क्या निकल गई, 1 माइनस 1/20 की वैल्यू आपको निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो इसका एलसीएम क्या आया आपका 20 आया, 20 में से 1 जाएगा, आपका कितना बचेगा 19/20। आपका यही राइट आंसर होगा। या आप इसको डिवीजन में आ रहा है तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए डिवीजन में जा रहा है तो भाग टूटेगी 0। ठीक है, जब 19 में हम भाग लगाएंगे 20 से तो कितनी बार जाएगा, तो देखिए भाग जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ा लेंगे, अब ये 190 हो गया। अब 8 बार करेंगे तो 8 दूनी 16, 9 बार करेंगे 9 दूनी 18, यानी कम से कम 9 बार चेक करेंगे तो 180 आएगा। फिर इसके बाद क्या बचेगा आपका, इसके बाद आपका 10 बचेगा। देखिए 190, इसमें से 80 माइनस हुआ, 10 बचा, पॉइंट लग रहा है, 1 जीरो बढ़ा सकते हैं, ये 5 बार जाएगा। तो इसका जो आंसर आया आपका 0.95 आपका आंसर आया। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 ऑप्शन में से क्या है 0.95। तो देखिए पहला ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। चलिए अब 33 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है, ये भी मल्टीपल में है, सबको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए जब आप इसका इसमें करेंगे तो देखिए ये 26 है, ये है, तो आप मल्टीप्लाई ना करके आप देखिए डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, तो आप 1.07 कॉमन ले लेंगे। और कोष्टक के अंदर जो बचेगा, क्या क्या बचेगा आपका, देखिए सबसे पहले इधर यहाँ लिख देते हैं, आप 1.07 कॉमन लेंगे तो कोष्टक में आपका 65 बचेगा, और फिर उसके बाद 26 बचेगा, फिर उसके बाद +9 बचेगा। ठीक है, तो आपका ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा, और 74 में 26 जुड़ जाएंगे तो आपका 100 होता है, तो 100 आएगा। ठीक है, अब 100 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो ये जो पॉइंटर है आपका 10700 आएगा, तो ये पॉइंट 2 स्थान पीछे आएगा, 107 इसका राइट आंसर आएगा। तो देखिए ऑप्शन में देखते हैं, पहला ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, तो ये 33 हमने क्वेश्चन करा दिए। अब चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन करेंगे आप। ठीक है, 34 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, किसी संख्या के 4/5 भाग का मान आपको 64 दिया है, तो इस संख्या के आधे का मान क्या होगा। तो देखिए आपका 1 मिनट, देखिए 4/5 का मान यानी भाग का मान क्या दिया 64, तो एक भाग का मान आप कैसे निकालोगे। तो देखिए
एक भाग का मान करने के लिए आप इधर राइट लेफ्ट में तो आप 1 रहने देंगे और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से ले आएंगे, तो इधर 1 रह जाएगा लेफ्ट में, तो ये 64 5/4 कर देंगे, तो ये इससे कटेगा 16 बार, तो 16 पंजे 80 आ गया। ठीक है, एक भाग की वैल्यू आपकी कितनी आई 80, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक भाग की वैल्यू आपकी 80 आई है, तो आपकी 1/2 भाग की वैल्यू क्या आई होगी, तो इसका आधा, यानी कि 80 का आधा यानी कि 40, तो इसका 40 राइट आंसर होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका है नहीं, दूसरा ऑप्शन आपका है। ठीक है, चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन 1 0.1 यानी कि ये सब आपको जोड़ने हैं, तो देखिए इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। देखिए इसके आगे हम एक 0 लगा लेंगे क्योंकि ये 3 स्थान तक है सबसे बड़ा पॉइंट के हिसाब से, तो देखिए लास्ट में आपका 1 आएगा जोड़ने पर। ठीक है, फिर इसके बाद फिर 1 आएगा, फिर इसके बाद आपका देखिए 0 आ रहा है तो 0 आएगा, फिर इसके बाद पॉइंट लगेगा, फिर 1 आएगा, तो आपकी राइट आंसर जो है जोड़ने पर जाएगा 1.011। तो 1.011 किस में है ये देखते हैं, तो देखिए पहले ऑप्शन में नहीं है, आपके बी ऑप्शन में ये प्रदर्शित है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। 36 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें आपका एक ए है और एक बी है, ये दोनों का स्क्वायर है, एक ए है और एक बी है यानी कि इनका माइनस है और बीच में प्लस चिन्ह है। ठीक है, ये आपके दोनों मल्टीप्लाई में है, बीच में प्लस चिन्ह, और ये भी आपके मल्टीप्लाई में है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि देखिए ये आपका फॉर्मूला बनना है a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर, ये है। तो आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जब भी आप इनको सॉल्व करोगे तो इसमें क्या आएगा, इसका जो मान आता है ऊपर ऊपर जो वैल्यू आएगी, ऊपर वैल्यू आपकी आएगी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और नीचे बटे में आपके चली रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका केवल 2 बचेगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपका वह 2 आएगा। ठीक है, तो देखिए देखते हैं, तो देखिए ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन नहीं है, सी नहीं है, आपका डी ऑप्शन है। फॉर्मूले के हिसाब से आपका 2 आंसर है और या आप सॉल्व करके देख सकते हो। 36 का आपका डी ही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 37। अब देखिए 37 में देखिए ये दोनों एक जैसी संख्या है, मल्टीपल है, ये भी एक जैसी संख्या है और ये माइनस की संख्या है, तो ये आपको देख रखा है कि ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है और ये माइनस का ए बी वाला फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसे, तो माइनस के 2ab है ये। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये क्या बनेगा a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनेगा और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो आप कुछ ना करें 6.5 लिखे सबसे पहले। देखिए 2 संख्याएं तो आपको a b की वैल्यू दी है, केवल आपको यही लिखना है। तो देखिए 6.5, इसे थोड़ा इधर लिख देते हैं। देखिए 6.5 माइनस आपका है 3.5 का होल स्क्वायर, जब आप लिखोगे तो देखिए इसमें से ये जाएगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 6.5 में से 3.5 जाएंगे तो आपका 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर आपके क्या होता है 9 आता है। ठीक है, 9 वैल्यू होती है 3 स्क्वायर की। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, ए आपका ऑप्शन नहीं है, बी का ऑप्शन नहीं है, सी आपका राइट आंसर है जो 9 प्रदर्शित कर रहा है। तो 37 का क्या है, सी आपका ऑप्शन रहेगा। अब देखिए 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपका देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर दिया है, फिर माइनस बी स्क्वायर दिया है। ठीक है, नीचे प्लस की वैल्यू है, तो देखिए ये फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर। अब देखिए 1 मिनट, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप खोलोगे तो क्या खुलेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी आप रखोगे इसके स्थान पर। ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो इसमें आपने देखा नीचे वाली वैल्यू जो है क्या है, बटे में ए प्लस बी है। ठीक है, तो ए प्लस बी से ए प्लस बी वाली वैल्यू कट जाएगी, ऊपर रह जाएगी ए माइनस बी। केवल आपको यही वाली वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, ये देखिए पहले ए की वैल्यू देखिए आप 0.09 और बी की वैल्यू आपको 0.03 है। तो 0.09 में से आप 0.03 को घटा दोगे तो जो आपका क्या आंसर आएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 0.06। तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है ये आपका देखिए ना तो ए में है, ना सी, ना डी, केवल एक ऑप्शन है आपका बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए आपको इसमें आपके देखिए 39 पढ़ते हैं पहले। यदि एक संख्या के 3/8वें भाग और 2/7वें भाग में अंतर 50 का हो तो वह संख्या कितनी होगी। आपको कुछ नहीं करना, उस संख्या को आपने माना ए का 3/8 भाग और 2/7 भाग के अंतर को 50 के बराबर आप रखिए, तो ए की वैल्यू जो निकलेगी वही संख्या आपकी होगी। तो आप देखिए इसका एलसीएम लोगे तो 8 7 56 आएगा। ठीक है, तो 7 21 इधर आएगा और 8 दूनी 16 आपका इधर आएगा बराबर में, और ये 50 के बराबर रख दीजिए। ठीक है, ये क्रॉस में जाएगा तो ये आपका राइट में क्या आएगा 50 × 56। ठीक है, और बराबर में आप इसको सॉल्व करिए तो ये कितना बचेगा, 21 में से आपका 16 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये आपका 5 बचेगा। ठीक है, ये यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखिए 5 से क्या करोगे, 5 से ये कट जाएगा तो यहाँ लेफ्ट में आपकी 1 रह जाएगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, तो ये यहाँ पर 10 बार कट जाएगा 50 और इंटू 56 आएगा। तो एक की वैल्यू आपकी कितनी निकल गई 560। तो वह संख्या कितनी थी 560 थी। यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जो आपका डी ऑप्शन है।
एक्स मान के करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर आपको दिया है a माइनस बी बराबर 3 और उनके वर्गों का अंतर आपको दिया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 39, ठीक है, तो बताइए छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए इसमें छोटी संख्या निकालने के लिए अब देखिए यहाँ से आप a प्लस बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? ये आप a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इसकी वैल्यू आपको 39 दी है, ठीक है, दी है 39, बराबर में 39 लिखेंगे। अब देखिए a माइनस बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो a प्लस बी की वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि ये 3 है, और 3 से जब आप इसको काटोगे 39 को, तो ये कितनी बार जाएगा? 13 बार। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आई? a प्लस बी की वैल्यू 13 निकल के आई, ठीक है। तो यहाँ से आप ये ध्यान रखिए, a प्लस बी की वैल्यू आप कितनी निकल के आई? a प्लस बी की वैल्यू आपकी 13 निकल के आई है, और a माइनस बी की वैल्यू आपको दे रखी है 3। जब ये दोनों कट जाएंगी तो ये 2a बराबर आपका कितना हो जाएगा? 16। a की वैल्यू आपकी 16 आएगी, ठीक है, a की वैल्यू कितनी आई? 16। तो आपसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, तो देखिए a की वैल्यू आप किसी एक समीकरण में पुट करिए। तो देखिए, तो a माइनस बी बराबर आपका 3 है, तो a की वैल्यू 16 है, माइनस बी बराबर 3, ठीक है, माइनस बी बराबर आपका 3 माइनस 16 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बचा? b बराबर माइनस का 13 आएगा, क्योंकि 16 माइनस की संख्या बड़ी है, तो इसमें से घटेगा तो माइनस का 13 बचेगा, तो माइनस से माइनस काट देंगे, b बराबर आपका 13 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी कौन सी छोटी संख्या रही इसमें? तो आपका जो अभी पहली वैल्यू आई थी 16 आई थी, a की वैल्यू 16 आई थी, और b की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई है? 13। तो आपका राइट आंसर जो होगा ये होगा, छोटी वैल्यू आपकी 13 होगी, यानी कि b की वैल्यू छोटी होगी, तो ये जो आपका आंसर आएगा ये 13 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये a है और ये b है, तो आप इसका स्क्वायर कर दिया, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, और ये ab है। तो आप देखिए इसमें क्या किया है? a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन आपका a इंटू बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका पोर्शन आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा ये 4ab के बराबर होता है, कितने के? 4ab के बराबर होता है। तो जब भी माइनस आए इन दोनों के बीच में, तो आपको ध्यान रखना है ये 4ab के बराबर होगा, ऊपर वाली वैल्यू, ठीक है। तो ऊपर 4ab आएगा और नीचे आपका ab दिया है, ab से ab कट जाएगा, लास्ट में आपका ऑप्शन बचेगा आंसर 4। तो इसका राइट आंसर जो है आपका 4 आएगा, यानी कि डी आएगा, चाहे आप सॉल्व करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 42 नंबर का क्वेश्चन, 42 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको क्या दिया है? एक ये संख्या दी है और 999 से आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 999 को आपको क्या लिखना है? देखिए इसको सॉल्व यहाँ करके दिखाते हैं। देखिए 469157 आपको दिया गया है, इसमें आपका 999 को आप 10,000 माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो जब इसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो ठीक है, तो आपका क्या आएगा? तो मल्टीप्लाई करने पर, तो देखिए सबसे पहले तो इस संख्या को उतार लो, बड़ी वाली संख्या को पूरी को, ठीक है, 57। जब 10,000 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 जीरो बढ़ जाएंगे इसके आगे, ठीक है। 4 जीरो बढ़ने के बाद आपका जो संख्या है, ये वाली संख्या आपकी जब एक में मल्टीप्लाई होगी तो आपकी इसी में से माइनस होनी है। तो ये यहाँ से आप 7, 5, 1, 9 और 6 और 4 लिख लोगे, आप इसको बस केवल घटा दीजिए। देखिए 10 में से 7 गए तो 3 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, और 9 में से 9 गए तो 0 बचे आपके, ठीक है। और यहाँ आपके 6 रह गया, 6 में से 6 गए तो 0 बचे, 5 में से 4 गया 1 बचा, और यहाँ पर आपका 1 बचा, 9 बचा, और 6 और 4, ये आपका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें उत्तर आप देख लीजिए। तो देखिए 42 का उत्तर हम देखेंगे, तो देखिए पहला ऑप्शन तो इसमें नहीं है इसका। तो देखिए इसका जो बी ऑप्शन है ये इससे मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए 4691, एक मिनट देखिए, ठीक है, बी नहीं मिल रहा, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखिए 46911 और 00843, तो देखिए ये इसमें मौजूद है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपका सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 43। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं, यदि x प्लस 1 अपॉन वाई की वैल्यू 5 और 2x प्लस 3 अपॉन वाई की वैल्यू 13 हो, तो आपको 2x माइनस 3y की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है, इसका मान निकालना है। देखिए ये वाला सवाल थोड़ा लेंदी है, यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम लेके करेंगे, xy प्लस 1 और ये आपका 5y हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब क्या होगा? xy की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, आज ये 5y को इधर ले आएंगे, 1 को इधर ले आएंगे, तो देखिए माइनस 5y और बराबर आपका क्या हो जाएगा? माइनस वाई, दोनों में से आपका y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ x माइनस 5 बराबर माइनस 1, इस तरीके से आपको बचेगा। तो इस तरीके से ये आपका लेंथी होता जाएगा क्वेश्चन, आप इसको एक तरीके से कर सकते हो। देखिए x बराबर यहाँ पर 2 रख दीजिए, ठीक है, मानिए ये 2 है, ठीक। अब उसके बाद यदि आप इसको इधर कितना चाहिए? आपको 3 चाहिए, अगर आप 1/3 रख दें इधर y के स्थान पर, तो ये 3 ऊपर चले जाएगा, ठीक है ना।
तो 3 मिल जाएगा आपको। तो कितना हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। तो आपने देखा कि x बराबर हमने 2 रखा और y बराबर आप 1/3 रखे, तो देखिए ये इस वाले पोर्शन को भी सेटिस्फाई करेगा और इस वाले पोर्शन को भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो देखिए अब देखिए यहाँ पर आपने देखिए 2 रखा x के स्थान पर, तो इसकी वैल्यू 4 आ गई और प्लस 3 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू 1/3 रखी, तो देखिए ये ऊपर पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, 9 आ गया। तो y प्लस 9 यानी कि 4 प्लस 9, देखिए इसकी वैल्यू 4 है और इस प्लस इसकी वैल्यू कितनी आई, 9 आई, और 9 और 4 कितने होते हैं, 13। तो इसके हिसाब से ये दोनों सेटिस्फाई हो गए। तो x और y की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू आपकी 2 है, ठीक है, और y की वैल्यू आपकी क्या है, 1/3। ये आप इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर आप पुट करोगे तो देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए इसकी वैल्यू जो आएगी 4 आएगी, और बीच में आपका माइनस साइन है तो माइनस साइन रखिए, और 3 में y की वैल्यू 1/3 लिखोगे तो ये इससे कट जाएगा, तो आपका 1 आया। 4 में से आपका 1 माइनस होगा तो आपका 3 आएगा आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3 आपका ऑप्शन होगा। तो ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, आपका राइट आंसर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 44 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 44 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 6.56 को यदि 1/100 द्वारा बढ़ाने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ये लॉजिक है, 1/100 का मतलब है इसमें आपको प्लस करनी है संख्या, इसमें 6.56 में आप प्लस कर दो 1/100 तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या आएगा, देखिए 6.56 और यदि 1 में आप डिवाइड करोगे 100 से तो क्या आएगा 0.01। जब आप इसको ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6.57 आपका आंसर आएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका ए नहीं है, बी नहीं है, आपका सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन, इससे हम समझते हैं, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त संख्या का चयन कीजिए। तो देखिए आप पहले सवाल को देखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इसको रिक्त स्थान को भरेंगे। तो देखिए ये माइनस की संख्या है, ये माइनस है, ये प्लस की संख्या है, तो ये इधर जाएगी तो आपकी प्लस की हो जाएगी। तो माइनस क्वेश्चन मार्क तो आपका माइनस का है, ये 2 और ये प्लस का 17 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या आएगा, आपका आएगा क्वेश्चन मार्क बराबर -90। तो ये आपका राइट आंसर होगा। तो ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी है। ठीक है, ये वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वे हम नए कॉन्सेप्ट और नया चैप्टर लेकर आएंगे आपके लिए, जो आपकी परीक्षा के सिलेबस के अनुसार होगा और जो परीक्षा उपयोगी होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।